खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था, 18 जून 1500, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई की थी। तो बचपन से सेवा करता आया, मोहम्मद खान नाम था, तो गाइड खान के नाम से फेमस हो गया। जो सवेरे शाम तक रहता हूँ, ये जानकारी सभी को मैं देता हूँ जो भी आता है बचपन से। और जहाँ आप खड़े हो सर, ये गार्डन जो है एक लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता था, छोटा तालाब है, इसको तलई कहते हैं। अच्छा, ये गार्डन जो है रक्त तलई खिलाता है, ब्लड बॉन्ड, खून का तालाब। ओके। और ये जो छतरी है 4 खंबे वाली, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, जो राणा प्रताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ शहीद हुआ उनका वही बना हुआ है। अच्छा। और मानव प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त निर्माण करवाया गया था। आप मानव प्रताप के सेनापति हकीम शाह सूरी हैं। तो यहाँ से गया आप हल्दीघाटी गए म्यूजियम, वहाँ ये हिस्ट्री बताया, मैं आपको फील्ड बता रहा हूँ रियल, जिसके लिए आप आए। जो 5 मिनट सुनिए, आप भी गए थे म्यूजियम, 5 मिनट सुनो आप। टिकट म्यूजियम में था आपका 120 रुपया पर मेंबर, वो प्राइवेट है। ये क्या सरकारी गार्डन टिकट से, यहाँ मैं गाइड भी इनका सेवक भी हूँ। कोई देता 150 रुपया, इनकी सेवा में राजी करता है। 5 मिनट सुनो आप। वो पहाड़ देखो आप, पेड़ों के पीछे 3 किलोमीटर ऊपर सामने दिखा। इस पहाड़ी के पीछे से अभी आप लोग आ रहे हैं हल्दीघाटी से, पहाड़ी है सर जिसका दूरी 3 किलोमीटर है। सर कुदरत की देन है कि वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है पहाड़ी, उसको कहते हैं सर हल्दीघाटी। तो ये मानव प्रताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो मानव प्रताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरीला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती। पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरा है, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। उससे नीचे जो गार्डन देखा ना, शरबत और गुलाब का मार्केट लगा था, वो गार्डन और मार्केट भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ा रहा उस फील्ड में 2-3 वर्ष। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो अभी जो आप उधर से आए, तो उस गार्डन के बाहर राइट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ा था फील्ड में और मानव प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया, येलो कलर से तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं मानव प्रताप और अकबर की हल्दीघाट से लड़ती, गोरीला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गाँव का नाम है खमनौर, हल्दीघाटी पहाड़ी। पास में एक नदी बहता है बनास, आधा किलोमीटर पे। हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है सर, 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 448 वर्ष पुरानी बात। तो 448 वर्ष पहले गांव नहीं, एक जंगल था सारा। ये जहां आप खड़े हैं, ये गार्डन है 10 बीघा में। ये एक लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो छोटा तालाब है, इसको गाँव की भाषा में तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गाँव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इसको गार्डन का रूप दे दिया। तो फील्ड के नाम से लेक बचा, तो ब्लड बॉन्ड रक्त तले कहलाता है। बाकी फील्ड में गांव बस गया, जंगल की जगह। एक दिन का युद्ध था, 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 448 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू, हल्दीघाटी सवेरे, राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे इस गाँव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानव प्रताप और अकबर के, 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गाँव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था, 18 जून 1500, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई की थी। तो कुछ नाले बन गया है खून के रिवर, सैनिकों के 100 गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। और ये 5 समाधि बताई मैंने आपको, 400 वर्ष पुरानी। मानवता का जो घोड़ा होता है ना, चेटक, उसका एक पैर कट जाता है। वो पैर करते हुए दिखाया आपको म्यूजियम में, हाथी घोड़ा बढ़ रही। लेकिन लड़ाई के वक्त तो वो पैर यहाँ करता है और हाथी घोड़ा बढ़ यहाँ होता है। रियल पौड़ी है ये, मानवता के हम सकल जाला मान सिंह। अच्छा सुनो आप, लड़ाई के वक्त तो छतरी था नहीं, बाद में बना। तो ये छतरी बना सर इस जगह लड़ाई के वक्त। मानवता तो थे चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पे। इस लड़ाई में मानवता की करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर, ये छतरी बनी यहाँ कट जाता है। जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाया, घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद मानवता को यहाँ से निकाला गया बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा। राजा बचा तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये क्षत्रियन सर इस प्रकार के मानवता के 4 दाहिने हाथ, वफादार सच्चे साथी। एक तो आप ये मुस्लिम, 3 हिंदू, हकीम शाह सूरी, झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा। हकीम शाह सूरी, झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा। 4 में से एक नाम आपका झाला मान सिंह, नाम था झाला मान सिंह। लोग इनको वीर मन्ना, जाला बिद्दा, जाला मन्ना, जाला सिंह भी कहते हैं। नाम था झाला मान सिंह। कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम मानव प्रताप जैसे दिखते हैं और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी शादी के, और मानव प्रताप के मामा भी लगते थे। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, मानव प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए मानव प्रताप का मुकुट हम सकल झाला मान सिंह जी ने पहना। अकबर की सेना ने झाला मान सिंह जी को मानव प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि तो मानव प्रताप की टुकोपी झाला मान सिंह जी का। और घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ था, जख्मी हुआ, एक पैर काम नहीं करा। तो घोड़ा चेटक अपने स्वामी मानव प्रताप को बचा के 3 पर रिटर्न चला हल्दीघाटी। जब रिटर्न चला राणा प्रताप को लेकर हल्दीघाटी चेटक, उस वक्त अकबर के 2 घुड़सवार मानव प्रताप को मारने के लिए पीछे लग गए। तो मानव प्रताप के जो भाई थे ना सगे, जगमाल सिंह और शक्ति सिंह, ये अकबर की सेना में थे। तो शक्ति सिंह की नजर यहाँ से उन दोनों घुड़सवारों पर पड़ती जो मानव प्रताप को मारने के लिए पीछे लगते हैं। तो शक्ति सिंह का यहाँ से मन प्रशिष्ट और भाई के लिए प्रेम जागता है। वो अकबर मान सिंह का साथ छोड़ता है और भाई का साथ देता है।
और हल्दी घाटी तक राणा प्रताप के पीछे पीछे जाता है। रास्ते में दोनों घुड़सवारों को शक्ति सिंह मार गिरा था और घोड़ा चेतक सर राणा प्रताप को बचा के 3 तरफ गया 5 किलोमीटर बलीचा गांव में जहाँ म्यूजियम बना। वहां उसके सामने 22 फुट का नाला आया जिस बरसाती पानी में रहा था। 3 पैरों से 22 फुट का नाला जम करता है और सुरक्षित स्थान पर राणा प्रताप को लेने के बाद दम तोड़ता है। जहाँ दम तोड़ता है चेतक, वहां जाके शक्ति सिंह राणा प्रताप के कदमों में गिर के माफी मांगता है और दोनों भाई मिलकर चेतक का समाधि लगा, आज भी समाधि है, और अपना घोड़ा देता है शक्ति सिंह बादल नाम का राणा प्रताप को, जिससे उनको आगे निकाला जाता है। जो नाला, चेतक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह। हल्दी घाटी से आप गुजरे हो येलो पहाड़ी से, यहाँ राजा को बचेगा राणा प्रताप को, उनकी जगह हम सकल झाला मान सिंह शहीद हुए। और अभी आप जो येलो पहाड़ी उतरे ना हल्दी घाटी, तो राइट में एक ऐसा दरगाह देखा होगा छोटा सा रूट पे, वहाँ हकीम चश्मी साहब का हेड एरिया बॉडी है, सर का समाधि और दरगाह यहाँ। मतलब इसमें ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति, मुस्लिम का हिंदू, अकबर का मान सिंह, जयपुर आमेर किले का राजा, राणा प्रताप के हकीम चश्मी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो ये हकीम खान साहब लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, सर वही गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बॉडी लेके आए। तो यूं कहते हैं कि ना लगाम छूटा ना शमशीर तलवार, 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए और शहादत मरने के बाद भी धड़की रहा ना घोड़े से। तो बहुत से सुरमान कोशिश की हाथ से तलवार छुड़ाने का, नहीं छूटा तो तलवार समेत दफन के गए, ऐसा कहा जाता है। जो दड़काया बना सर का हल्दी घाटी में। एक अमरदीप जलता है, कौमी एकता का प्रतीक है, राणा प्रताप के प्रमुख है, वफादार सेनापति रहे। और ये सती माता जी का मंदिर है पीपल के नीचे, जो उस जमाने में सती प्रथा चलता। अच्छा, और वो जो उधर ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सती माता जी उस जमाने में सती प्रथा चलता ना। तो आप इधर के थे, आपके हस्बैंड भी राणा प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए, राणा प्रताप का साथ देते हुए, तो आप भी आके पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का मंदिर है, जो राणा प्रताप के एक सोल्जर के भाई सती माता जी का मंदिर। 3 समाधि और 2 वो आपने देखी ना, वो है MP से, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के राजा 3। कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे हमला किया। तो ये ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ आए राणा प्रताप के परिवार के पास। राणा प्रताप के परिवार ने राम सिंह तोमर उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी लड़ाई चला तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया राणा प्रताप की हेल्प को। तो ये राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं। इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवन सिंह, तीनों को साथ रखा। राणा प्रताप का साथ देते उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई। तीनों राजकुमार महाराजा राम सिंह तोमर, 4 पिता पुत्र शहीद हुए। यूँ कहते हैं सर कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में पूरा परिवार समाप्त हुआ, बच्चे और औरतें ही बचे, 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। 4 शहीद हुए। 4 की वजह ऐसा पत्थर वाला 2 छतरी बना हुआ, वो दोनों छतरी राणा प्रताप के पौत्र कर्ण सिंह ने बनी। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, अमर से कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने वो दोनों छतरियां सर युद्ध के 48 वर्ष बाद बने 1624 में। इसलिए कि राम सिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे ना, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह राणा प्रताप के जीजा थे, बहनों, जो राणा प्रताप की बहन मान कौर को दिया था। राणा प्रताप के जीजा के नाम से एक छत्र बना, एक का कोई 2 समाधि, वो सब 3 5 समाधि है। बाकी लेके जो ब्लड बॉन्ड कहलाता रंगतले गार्डन रूम है, बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ जंगल की जगह, ये तालाब ही बचा है। और जाते हुए और लेफ्ट में तो पत्थर लग रहा है, वो पढ़ते जाना आप गेट के पास में गार्डन में, बाकी जानकारी। ये तालाब ही बचा, बाकी फील्ड में गांव बसा है, रियल और वासी।